नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सिवान में गोली मारकर युवक की हत्या। शादी समारोह से वीडियोग्राफी कर लौट रहा था युवक। सराय यूपी के मिस्का टोली गांव की घटना। वैशाली के महुआ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। धारदार हथियार से हमला कर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रोहतास के कैरगहर इलाके में गोली मारकर किसान की हत्या। फसल की रखवाली करने के दौरान मारी गई गोली। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। नालंदा के धर्मपुर गांव में किसान के अपराधियों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की। खलियान में रखे धान की रखवाली कर रहा था किसान। मुंगेर में केस उठाने को लेकर अपराधियों ने दंपत्ति पर चलाई गोली। गोली लगने से दंपत्ति घायल। हाथापाई के दौरान अपराधी भी खुद की गोली से हुआ घायल। सीतामढ़ी के डुमरा पुलिस ने ताड़ी भट्टे और चुलाई शराब को किया ध्वस्त। कार्रवाई से पहले आरोपी भाग निकले। वैशाली के राजा पाकड़ के तत्कालीन वीडियो को मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी कोर्ट ने दी क्लीन चिट। पिछले साल 1 लाख रुपए घूस लेते हुए थे गिरफ्तार। निगरानी विभाग पर उठे सवाल। दरभंगा सोना कांड में छापेमारी जारी। जिले के बाहर भी पुलिस कर रही छापेमारी। सीसीटीवी के आधार पर गैंग की हो रही है पहचान। दरभंगा में करोड़ों के सोना लूट के बाद दहशत में स्वर्ण व्यवसायी। जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग। खगड़िया में राम जानकी मंदिर में चोरी के बाद चंदे से सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी। समस्तीपुर में सड़क हादसे की भयानक तस्वीर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोलेरो से टकराया तेज रफ्तार बाइक। युवक को आई हल्की चोट। नवादा के वारसलीगंज थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप। बंदूक की नोक पर गांव के 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना की तस्वीर भी बदमाशों ने की वायरल। अरवल के कमता बाजार गांव में धान के टाल में लगी आग। 8 बीघे की फसल जलकर राख। आग लगने के बाद अफरा तफरी। पूर्वी चंपारण के सिसवा पटना बाजार में मोटरसाइकिल के डिक्की को तोड़कर चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। चोर की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा गया। छपरा में बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के महासचिव पवन अग्रवाल के घर चोरी। लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना इलाके में ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर भी गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में 5 थानों में जब्त की गई 900 लीटर शराब नष्ट। रात के अंधेरे में शराब नष्ट करने पर सवाल। औरंगाबाद के ओबरा बाजार इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री झुलसा। ट्रांसफार्मर में आई खराबी को दूर करने के लिए चढ़ा था पोल पर। मुंगेर में कपड़े की दुकान में एडिशनल एसपी अभियान की घुसी गाड़ी। शोरूम के शीशे टूटे। शेखपुरा में शख्स की गोली मारकर हत्या। बरभीगा पुरानी बाजार निवासी गोपाल लोहार के रूप में हुए मृतक की पहचान। बांका में ट्रैक्टर पलटने से उसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक की मौत। धुरैया थाना के बैजनाथपुर गांव की घटना। वैशाली के गोला चौक के पास करंट की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत। बाढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर एसपी ने दिए रात में गश्ती के निर्देश। बैंक और एटीएम पर रहेगी खास नजर। गोपालगंज में गांजा तस्कर के घर से मिले 9 लाख कैश। तहखाने में छिपा कर रखे गए थे रुपए। बेतिया में खेत के किनारे नाली में बनाई जा रही थी शराब। उत्पाद विभाग ने ध्वस्त की 11 भट्टियां। छापेमारी से पहले ही धंधेबाज हुए फरार। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। 1900 करोड़ के सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया पर शिकंजा। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर भागलपुर में मकान और जमीन जब्त। पटना में आईएमए के हड़ताल के ऐलान का नहीं दिख रहा असर। कई अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा ओपीडी सेवा भी जारी। न्यू गार्डिनर अस्पताल में सुबह से मरीजों का रजिस्ट्रेशन। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ओपीडी सेवा ठप। वापस लौट रहे मरीज। आईएमए की अपील पर ओपीडी सेवा ठप। गया में डॉक्टरों की हड़ताल का असर। जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मरीज कर रहे हैं डॉक्टर का इंतजार। मरीज और परेशान दोनों परेशान। गोपालगंज सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप। अस्पताल नहीं पहुंच रहे कर्मचारी। इमरजेंसी सेवा बहाल रखने की घोषणा।
धान खरीद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकारियों के साथ बैठक। धान खरीदारी नहीं होने से परेशान है किसान। 12 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे सुशील मोदी। शाम 4 बजे संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को डिक्टेटर बताया। एलजेपी कमेटी भंग करने पर बोले एलजेपी सांसद प्रिंस। नए लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए भंग हुई कमेटी। सीतामढ़ी में करनी सेना ने मंत्री शीला मंडल का फूंका पुतला। विवादित बयान को लेकर बर्खास्तगी की मांग। सीतामढ़ी के बेलसंड में राज्य पुल निर्माण निगम की लापरवाही। 7 साल में नहीं हुआ पुल निर्माण। बेलसंड से चंदौली तक बनना है पुल। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस के पहुंचते ही खुशी का नहीं रहा ठिकाना। ड्राइवर और गार्ड को शॉल और माला पहनाकर दिया गया सम्मान। लखीसराय में आम लोगों के श्रमदान से क्यूल नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण। रोहतास में शिवसागर के मलदाहा में जलजमाव से लोगों को परेशानी। पोषण वितरण में ओटीपी सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर शेखपुरा के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना। भागलपुर के नाथनगर बिशनपुर पंचायत में खराब अनाज देने को लेकर डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। नवादा सदर अस्पताल की लापरवाही। 1 महीने पहले लाए गए डीप फ्रीजर का नहीं हो रहा इस्तेमाल। शवों से आ रहे बदबू से लोग परेशान। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 595 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5732। पटना में ठंड के साथ कोहरे की मार। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा। दानापुर में शीतलहर से लोग परेशान। ठंड से घरों में दुखी लोग। मुजफ्फरपुर में कोहरे का असर। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। घने कोहरे से जनजीवन ठप। भागलपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा। नगर निगम की तरफ से नहीं हो रहा है कोई इंतजाम। जमुई में पारा लुढ़कने से बड़ी कनकनी। ठंड से ऑटो चालक परेशान। कागज जलाकर ठंड का सामना। सासाराम में सर्दी का सितम। कुहासे ने पूरे शहर को गिरफ्त में लिया। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड। घने कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। सदर अस्पताल में मरीज परेशान। ठंड की वजह से मुजफ्फरपुर में आफत में गरीब। ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। मधुबनी में ठंड और कुहासे का असर। पारा गिरने से सताने लगी सर्दी। ठंड में अलाव का सहारा। सासाराम में भी लुढ़का पारा। स्टेशन और बस पड़ाव पर रात गुजारने वालों का जीना मुहाल। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में बाल विज्ञान के तहत लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी। बच्चों ने वैज्ञानिक उपकरणों को दिखाया। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवतियों को बांटे सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन। मोतिहारी में एसएसबी के 71वीं बटालियन के जवान ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार को लेकर कर रहे हैं प्रशिक्षित। सरायकेला में हिरण मौत मामले में नया मोड़। ग्रामीणों ने हिरण नहीं मारी गाय। वन विभाग की कार्रवाई का विरोध। गढ़वा के रंका थाना इलाके में घर का ताला तोड़कर चोरी। चोरों ने 1.5 लाख कैश के साथ उड़ाया जेवर। घर में लगे बाइक को भी लेकर भागे। कोटी के मुरहू थाना इलाके में नाले में मिला एक शख्स का शव। रांची का रहने वाला था मृतक मुंडेला पाची। शराब के नशे में गिरने से मौत की आशंका। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में समाजसेवी अभय सिंह की मौत। शादी समारोह से बाइक से लौटने के दौरान हुआ हादसा। रांची में सड़क हादसे में एक हवलदार की मौत। अनगढ़ा थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। साहिबगंज में बेलगाम स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार बच्चे को मारी टक्कर। इलाज के लिए ले जाने के दौरान बीच रास्ते पर फेंका। पलामू में हर्ष फायरिंग में ठेकेदार और कारोबारी अरविंद कुमार सिंह की मौत। गढ़वा में भवनाथपुर में बारात में आए हुए थे कारोबारी। रांची में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। पलामू में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बुजुर्ग महिला को रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड मामले का किया खुलासा। लूटकांड में टोल प्लाजा का कर्मचारी भी शामिल। झारखंड पुलिस ने जारी की हार्डकोर उग्रवादियों की नई सूची। 12 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी। सरायकेला के ईचागढ़ में खेत में निर्वस्त्र हालत में मिला शव।
जमशेदपुर के बिरसा नगर में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब भट्टी को किया ध्वस्त। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन को लेकर की छापेमारी, एक पोकलेन, एक हाइवा और एक भारी मात्रा में अवैध स्टोन चिप्स जब्त। धनबाद के राम कनाली ओपी के सामने महिला अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी, कार्रवाई नहीं होने पर महिला नाराज। कोडरमा के तलैया में रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के 37 पशुओं को किया जब्त, 4 गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और छिनतई के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.25 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के बेनाकुड़ा गांव में विवाहिता का मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस सहित वाम दलों पर साधा निशाना, कहा किसानों को गुमराह कर रहा विपक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर आम लोगों से की मुलाकात, तो शिकायतों पर कार्रवाई कर दिया भरोसा। कानून व्यवस्था, बालू उठाव समेत कई मामलों को लेकर सड़कों पर उतरेगी बीजेपी, 16 दिसंबर को राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों में धरना। साहिबगंज में गंगा पुल का निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, अंबाड़ी गांव में खुला ऑफिस, 2 साल में पूरा होगा पुल। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में सबर परिवारों को राशन नहीं, मुफ्त के अनाज के लिए भी पैसे नहीं, होम डिलीवरी सिस्टम फेल। साहिबगंज बड़हरवा रेलखंड पर 13 दिसंबर को रेलवे फाटक की मरम्मती को लेकर दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा मेगा ब्लॉक, साहिबगंज बड़हरवा पैसेंजर रहेगी रद्द। कोडरमा में बकाया वेतन समेत कई मांगों को लेकर सदर अस्पताल के सफाई कर्मचारी और टेक्नीशियन कर्मियों का धरना। सरायकेला नगर पंचायत में कचरा डंपिंग के विवाद को सुलझाने के लिए मंत्री चंपई सोरेन ने डीसी और अधिकारियों के साथ की बैठक। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन शुरू। गुमला के बर्रों में सिसई विधायक ने दान क्रय केंद्र का किया उद्घाटन। झारखंड में 18,000 से ज्यादा कोरोना सैंपलों की जांच पेंडिंग, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। झारखंड के 12 जिलों में अधीक्षक नहीं, सहायक जिलर के साथ उच्च कक्षपाल के भी सभी पद खाली। बोकारो में कोहरे का कहर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। हजारीबाग में घने कोहरे का असर, एनएच पर वाहनों का परिचालन बाधित, प्रशासन से अलाव के इंतजाम की मांग। जमशेदपुर बिष्टुपुर विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का आयोजन, शहर के कई शिक्षाविद हुए शामिल। जल्द ही कॉलेज आधिकारिक तौर पर महिला यूनिवर्सिटी होगी घोषित। धनबाद में एनसीसी के 36 बटालियन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई का चलाया गया अभियान। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किया पथराव। पथराव में पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा टूटा, पथराव में बाल बाल बचे कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो किया जारी। कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कहा तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जमीन पर किसानों का मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा। किसान 15वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन पर डटे, किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकने और 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। देश में कोरोना केस 97 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 29,398 नए मरीज, 414 लोगों की मौत।